क्योंकि वो पश्तो के अंदर है तो मैं उसका तर्जुमा आपके सामने कुछ लाइंस में आपके सामने रखता हूं। इसमें बताया गया कि अगर हम लाहौर पर परचम ना लहराए और सबबाद की ईंट से ईंट ना बजाए तो हम अफगान नस्ल से नहीं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफगान कौन है और उसकी तारीख क्या है। हमारा मकसद नई दिल्ली या तल अबीब नहीं है, पंजाबियों का लाहौर है। हम हिंदुस्तान, अमेरिका या रूस से दुश्मनी नहीं रखते, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। 7,000 बंदा है TTP का। 7,000 बंदा रोटी कहाँ से खाता है? इनका खुराक कहाँ से आती है? असला कहाँ से आता है? रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? इनकी फैमिलीज किधर हैं? देखें, जो ये 7,000 बंदा है जो फाइटर है, उसके पीछे फैमिलीज भी तो है ना। तो अगर आप इसको ऑन एवरेज अगर कर लें, एक बंदे की फैमिली में 2, 4, 5 लोग भी हैं, ये 20,000 बंदा भी है, 25,000 भी है, तो इनको पीछे से कोई फंडिंग तो कर रहा है, फीड कर रहा है। तो ये कैसे हो जाता है? कैसे ये समझते हैं कि पाकिस्तान को 20, 25, 15, 6, 7,000 बंदा जो है, जिसका अपना एक खास किस्म का सोच है, परवर्टेड किस्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता है। तो ये देखें, ये इज सो सिंपल। कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान को बिजी रखो, फौज को बिजी रखो, स्ट्रेच रखो। इधर हमले हो रहे हैं, उधर हमले हो रहे हैं, इधर से अटैक हो गया, उधर से अटैक हो गया। लोगों को फिर क्या तासुर जाता है? ठीक है, पाकिस्तान की असेसमेंट ये है कि जब इंडिया ने पहलगाम पे जब ये हमला हुआ तो उनको ये था कि थोड़ी तबाही शबाही मचेगी। जब तबाही मचेगी तो फिर हम क्या कहेंगे, फिर हम क्या करेंगे और क्या कहेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा 2 मूवमेंट चल रही हैं, वो मूवमेंट भी साथ मिल जाएंगी। बलोचिस्तान में भी इंसर्जेंसी चल रही है, TTP भी लगी हुई है, अंदर से इमरान खान की पार्टी भी खिलाफ है, एक इंटरनल मुहिम शुरू हो जाएगी। जब इंडिया सोच रहा होता है इन ऐसी चीज़ों को, तो वो बहुत सारे एंगल से सोच रहा होता है। जब TTP मुसलसल लगी हुई है, मतलब ऐसे कैसे हो जाता है? ना इनकी कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई कारोबार है, ना इनके कोई, ना ये नौकरियों पे जाते हैं, कोई इनको, कौन इनको तनख्वाह देता है ये सारा कुछ करने का? कौन इनके खाने, इनकी मूवमेंट, रिसोर्सेज के पैसे देता है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट टू कीप पाकिस्तान बिजी। पाकिस्तान की उड़ान ना हो, ग्रोथ ना हो, डेवलपमेंट ना हो। मुझे तो ये लगता है ये मतलब बड़ी डेंजरस हालात में हम, ये कोई मजाक नहीं है वैसे। सर, ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही लोग इनकी मदद कर रहे हों। पाकिस्तान के अंदर ही ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से या भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर किसी ना किसी तरह का अटैक चलता रहे, टेंशन बनी रहे, बॉर्डर पे भी टेंशन बनी रहे, क्योंकि इससे इन लोगों को तरह तरह की पोस्ट लेने का मौका मिल जाता है, इनको ये बताने का मौका मिल जाता है कि हम तो बड़े खतरे में हैं और हमारे पास जितने भी हमारे पास पैसे हैं या कहीं से आते हैं, कुछ भी है, वो सबका सब हमें सिर्फ डिफेंस पे लगा देना है। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को फोकस किया जाता है, ना हमारे यहाँ किसी के एजुकेशन सेक्टर में फोकस होता है, ना हेल्थ सेक्टर में फोकस होता है, ना लोगों की हालात या लोगों को जॉब्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट शो किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि कोई बात नहीं, अगर ये लोग जहर भी खा लें या मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, डिफेंस बहुत मजबूत होना चाहिए। इस किस्म की ऐसे मिलती जुलती बातें भी की जाती हैं। तो ये तो आप ये देखिए, इससे फायदा किसका हो रहा है? क्या उनका फायदा हो रहा है TTP वालों का या अफगानिस्तान का? इसमें फायदा जिसका हो रहा होता है ना सर, उसके ऊपर शक जाता है फिर। और जाहिर है फिर अगर आप इतने भी काबिल नहीं है कि आप 7,000 या 14-15,000 लोगों को आप काबू कर सकें, उनको आप रोक सकें, तो भाई फिर किस बात के आप नंबर 1 है? आप कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज इन लोगों को फंडिंग करती है और अपने बंदे मरवाती है और हालात ख़राब करवाती है ताकि पाकिस्तान की फौज के पास एक लेजिटिमेट रीज़न रह जाए इनसे लड़ने की और कहने की कि हमें इतना डिफेंस बजट दो। स्टेट की बात हो रही है, स्टेट में सभी आ जाते हैं। स्टेट कौन है? देखिए, स्टेट में सभी आ जाते हैं, गवर्नमेंट भी आ जाती है, फौज भी आ जाती है, आपके जो लोग मुल्क को चला रहे हैं उनकी मैं बात करूं कि लोग ऐसा कहते हैं, आप मेरे सर पे ना डालें, कई लोगों का। आपने 4 मिनट का आर्गुमेंट लगा के एक चीज बिल्ड की है,
ठीक है। ठीक है। आप तो मतलब स्टेट में कौन है, बताएं ना, व्हाट इज अब स्टेट? ये बताइए ना कि फायदा किसका हो रहा है इस सब में और नुकसान किसका हो रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज स्टेट, क्या होती है? सर स्टेट क्या होती है आपको भी पता है? आप बताएं ना, जो मतलब डीप आप स्टेट कहलाई जाती है उसमें आपकी फौज भी आ जाती है, उसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं और उसमें आपके पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं। सब मिलजुल कर काम हो रहा है ना, सारे मिलकर खा रहे हैं ना सर, अकेला तो कोई नहीं कर रहा। अभी जो डुअल नेशनलिटी का इन्होंने कहा था कि जी मना हो जाएगा, किसी के पास डुअल नेशनल कोई नहीं होगा, उसके बाद इन्होंने खुद ही ब्यूरोक्रेट्स को भी निकाल दिया और साथ ही जजेस को भी बाहर निकाल दिया कि जी वो रख सकते हैं, बाकी कोई डुअल नेशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ तो सर अपने ही हिसाब से काम होता है ना जी। देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे अपने ही लोग जो है ना, वो हम आपस में ये भी देखें, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। पार्ट ऑफ द प्लान क्या होता है कि आप अपने ही लोगों के ऊपर मिसट्रस्ट जनरेट करवा दें कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये शहादतें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ये मिले हुए हैं सारे। ये देखिए, दैट इज द गेम। द गेम ये है कि आप अपने मुल्क के लोगों को, उनका एतमाद खो जाए इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फौज के ऊपर। देखिए, इस मुल्क को यूट्यूबर्स ने, मीडिया पर्सन ने, पॉलिटिशियंस ने, ब्यूरोक्रेट ने नहीं बचाना होता। इस मुल्क को के उसको जो है वो किसी ने नहीं बचाना। बचाना फौज नहीं होता है, विद द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक का मिसट्रस्ट हो फौज के ऊपर, तो क्या फौज लड़ सकती है? नहीं। सो दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान। सो हाफ ऑफ द पीपल, द स्ट्रैटेजी इज कि आप एक तरफ टीटीपी लड़ेगी फौज के साथ, बीएलए लड़ेगी फौज के साथ। इंटरनल मिसट्रस्ट, जो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि इंडिया क्या चाहता था, इंडिया ये चाहता था कि जब हम पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की फौज ऑलरेडी अनपॉपुलर है, तो लोग बाहर निकल आएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बीएलए लहदा लड़ रही है, टीटीपी लहदा लड़ रही है, इंटरनल फॉल्ट लाइन्स बहुत कमज़ोर हैं, इकोनॉमी कोई नहीं है, आईएमएफ से कर्जा लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप ये चीज़ हो जाए। सो द पॉइंट इज़ कि ये जब आप अपनी फौज के लोग क्वेश्चन करना शुरू कर जाएं और उसकी अपनी ही शहादतों को आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें, तो आप फिर नहीं लड़ सकते। एंड देन एक सेक्शन क्रिएट किया जाता है या एक सेक्शन होता है। उस सेक्शन का काम ये होता है कि ये कहना जी फौज पैसे खाती है और दहशतगर्द बनाती है और इन फौजियों का भी ये प्रॉफिट है, और फिर आप उसको फैंसी वर्ड स्टेट बना दें, फौज का नाम ना लें। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज पार्ट ऑफ द प्लान होता है। ये हर जगह होता है, ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, ये हर जगह होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली अपनी ही फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, और अपने, मैं ये नहीं कि उनके क्रिटिसिज्म से वो कोई मुबर्रा हैं, अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो मैं उनके राइट एंड रॉन्ग दोनों को मैं मिक्स नहीं करता। अगर वो कहीं पे गलत कर रहे हैं तो उसको गलत कहें, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपनी ही फौज के ऊपर क्वेश्चन मार्क ये लगा दें कि हमारी फौज दहशतगर्द बनाती है, अपने बंदे मरवाती है, और ताकि हम जो कुछ लोग हैं उससे फ़ायदा उठाते रहें, तो फिर द गेम इज ओवर, द जॉब इज डन। जिसने जो करना था उसने कर दिया। सही बात है सर, आपके ख्याल से किसी ने कभी फायदा नहीं उठाया, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं रही, यहाँ पे ये सब लोग जो हैं इन्होंने एक डिक्टेटरशिप बनाकर नहीं रखी। 35 साल इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला इन लोगों ने हुकूमत की, अभी भी वही कुछ चल रहा है। इस वक्त भी आप लोग जो 27 अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं वो क्या है, उसमें भी तो यही सब कुछ हो रहा है कि जी जो आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल है उनको हर तरह की ताकत दी जा रही है और उनको ये कहा जा रहा है ना उनके ऊपर केस होगा, ना वो कभी अरेस्ट हो सकते हैं, ना उनको कुछ कहा जा सकता है। चाहे नेवी हो या आर्मी हो या एयरफोर्स हो, सबके लिए फैसले वही करेंगे। और आगे तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उनको सदर भी बनना है। तो सर क्या समझा जाए फिर? लोग गलत तो नहीं कह रहे, किसी ने, भारत ने आके तो नहीं इन तमाम लोगों को, डिक्टेटर्स को यहाँ पे बिठाया था, ये आए थे ना, इन्होंने किसी ना किसी सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया था और ये आए थे। अब सिर्फ इनका तरीका वारदात जो है ना वो बदल गया है। अब ये पहले की तरह जो है वो इस तरीके से खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आते। अब ये ऐसे काम करते हैं कि सामने आपको सिविलियन चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो इमरान खान की शक्ल हो,
चाहे वो शहबाज शरीफ की हो, लेकिन असल में काम यही कर रहे होते हैं, तो जाहिर है इनको फिर हर जगह से बातें तो सुननी पड़ेंगी। अब आज के जमाने में तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन अगर आप गलत चीज को भी इनकी डिफेंड करेंगे तो फिर जाहिर आप मुल्क का लिए बुरा कर रहे हैं ना, और तो कुछ नहीं। 4-5 हजार लोग हैं जो फायदा उठाते हैं, बाकी सब तो बेचारे यहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसी जिंदगी गुजारने के लिए है। लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ झगड़े को बढ़ाया जा रहा है, अटैक्स चल रहे हैं, इस वक्त जो सारे के सारे ओहदे आपने दे दिए हैं फील्ड मार्शल साहब को, तो ये रोक क्यों नहीं पा रहे हैं जरा से लोगों को? 7-5 आप खुद कह रहे 7,000, मेरे ख्याल 15-20 हजार मैंने सुने थे कहीं। तो क्या वजह है सर? और हर चीज भारत पे डाल देने से सर मसला हल तो नहीं होगा ना। भारत कर रहा है तो भाई आप क्या कर रहे हैं? मटर छील रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं भी कहीं बात कर रहा था, पाकिस्तान में रोज टेररिज्म का इंसिडेंट होता है, नोबडी, दुनिया लार्जली कंडेम नहीं करती क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं। इंडिया के अंदर अगर सिलेंडर फटे, कोई और चीज हो, दाएं बाएं हो, कोई वाकया हो जाए दहशतगर्दी का, तो सारी दुनिया क्रिटिसाइज कर उसको कंडेम करती है, विच शुड बी कंडेम्ड। एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म एनीवेयर मस्ट बी कंडेम्ड। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है कि आपके यहाँ दहशतगर्दी इतनी नॉर्मल है कि मतलब कंडेम भी नहीं कर रहे आप, कोई कंडेम भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दहशतगर्दी को नॉर्मल करना ही मकसद है। सो अगर 6 महीने बाद एक दहशतगर्दी का वाकया होगा तो न्यूज होगी, अगर रोज होगा तो कहेंगे अच्छा इधर भी हो गया, तो कोई मसला नहीं। सो हमें ये यूज टू किया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों ने अपना ये फैसला कर लिया हुआ है कि जी ये 15,000 बंदा है तो इनसे लड़ना, ये क्यों नहीं लड़ा जाता इनसे? देखिए इतना आसान हो ना लड़ना, तो अमेरिका जो 2-3 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान में लगा के गया है, उनके पास क्या क्या नहीं था। और कितने को लोग थे ये अफगान तालिबान, कितने को फाइटर थे? लाख बंदा था, 50,000 था, तो 3 लाख 4 लाख की फौज वो बना के गए थे, पुलिस बना के गए थे, तो क्यों नहीं लड़ सके वो वहां पे? एक सवाल पैदा होता है ना। दे हैड द फाइनेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज थी, पैसा था, हर चीज थी, तो मतलब कैसे वो सारा कुछ चलता रहा, कैसे ये सब कुछ हुआ? तो पॉइंट ये है कि क्यों नहीं खत्म करके गए, क्यों नहीं खत्म हो सके? देखिए इंसर्जेंसीज को लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। भारत एक मुल्क है ना, उसके साथ चीजें तय हो जाती हैं। अभी जंग शुरू हुआ, ये सीज फायर हो गया। ये दहशतगर्द ग्रुपों से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता। ये गरिल्ला फोर्सेज हैं, 5 उधर छुपे हैं, या तो हो ना कि ये किसी ऐसी टेरिटरी पे इनका कब्जा हो और कहें जी कि हम आज तक उस कब्जे को छुड़ा नहीं सके। एक सवाल है ना कि जी ये फलां शहर है, उस शहर में इतने एरिया के अंदर इनका कब्जा है, तो फिर तो समझ आती है। जब वो आपको कहीं मिलते हुए नजर ही नहीं आते, जब वो आपको कहीं मिलते हुए किसी की जगह वो है ही नहीं है, तो आपने उनको कैसे एलिमिनेट करना है या कैसे खत्म करना है? सो मुझे ऐसे लगता है कि बस ये हमारी अब ये चीज कहना कि जी वो हमारे जो लोग हैं उन्होंने ये खुद करवा रहे हैं सारा, और हमारी फौज इन दहशतगर्दों को पाल रही है, तो फिर बात ही खत्म हो गई। और फिर क्या किसी ने बात करनी है? ये देखिए अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि हमारे अपने लोग ही अपनी फौज के ऊपर ये बात करें कि जी हमारी फौज इनको पालती है और उन्होंने इनको रखा हुआ है, और फिर मतलब आप फौज का नाम भी ना ले सकें, आप कहें जी स्टेट करती है। तो यहाँ तो फिर आप बहादुरी दिखाएं ना, जो लोग कहते हैं फौज की जगह पे फिर फौज का ही नाम लें। तो मुझे तो ऐसा सर लगता है। फौज अब जी बोले आप। सर फौज को फौज की जगह रहना चाहिए, और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जी फौज को फौज की जगह पे रखें, मौलवी को मौलवी की जगह पे रखें। उनका काम सियासत में नहीं होना चाहिए। हर कुछ दिन के बाद कहा जाता है DGISPR की तरफ से कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए, लेकिन सर ये खुद ही बैठे रहते हैं। गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट्स ले जा रहे हैं, गवर्नमेंट गिरा रहे हैं, कभी इमरान खान जेल में जा रहे हैं तो कभी नवाज शरीफ 10 साल के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सब कौन कर रहा है? आपके ख्याल से ये सिविलियंस कर रहे हैं? ये सब क्या सब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है ना। नवाज शरीफ साहब को 10 साल के लिए पहले बाहर भेजा, जद्दा चले जाओ, फिर आए, इमरान खान के टाइम पे इनको भेज दिया, 5 साल के लिए लंदन भेज दिया, इमरान खान को जेल में डाल दिया, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगा दी। ये सब कौन कर रहा है? ये सिविलियंस तो नहीं कर रहे। दोस्तों, दिल्ली धमाके के अगले दिन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में उसी पैटर्न में कार में धमाका हुआ। कमर चीमा इस हमले को तालिबान और TTP को भारत के समर्थन से किया गया हमला कह रहा है।
इसी बात को आरजू काजमी जवाब में कहती है कि 7,000 लड़ाकों को हमारी 7 लाख फौज नहीं रोक सकती, तो हम अपनी फौज को दुनिया का नंबर 1 फौज किस लिए कहते हैं? दोस्तों, पाकिस्तान की फौज पर शक इसलिए हो रहा है कि इन्हें FATF के ग्रे लिस्ट जाने से बचने के लिए इन्होंने जानबूझकर अपने यहां एक तरह से हमला करवाया ताकि भारत ना शक ना करें। हम यह कहने वाले बन जाएं कि जैसे तुम्हारे यहां हुआ था, जैसे तुम्हारे यहां दहशतगर्दी हुई, वैसे हमारे यहां भी हुआ। आरजू काजमी ने कहती कि भारत नाम का जो चूर्ण है ना, जो आप पिछले 70 साल से बेचते आ रहे हो, इतने समय से वह अभी भी चल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान की पब्लिक समझ चुकी है और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो चीमा कहता है कि आप फौज पर उंगली उठा रही हैं। आरजू काजमी जैसे पत्रकार अगर फौज के ऊपर उंगली उठाएंगे तो लोगों के अंदर भ्रम पैदा होगा। लोग सोचेंगे यह क्या हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान की फौज जिहादी है। वह जिहादी पैदा करती है और दहशतगर्द पैदा करती है, अपना वर्चस्व, अपना वजूद आवाम के बीच में कायम रखने के लिए।